हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी अड्डा। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ये एक एक्सपेरिमेंट के बारे में। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपके एक सब्सक्रिप्शन की वजह से, एक सब्सक्राइब की वजह से हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे इसी तरह से और भी वीडियोज आपके लिए ला सके। तो आई होप आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बात करते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो ये क्या है, हमारा इस एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। ओके, तो इसमें हमने क्या किया है, एक डब्ल्यू यानी कि यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो है, एस यानी कि सोर्स है, जी यानी कि हमारा इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ई क्या है हमारा इमिटर मेटल प्लेट, सी हमारा है कलेक्टर मेटल प्लेट, और बी जो है वो बैटरी, और ये क्या है हमारा मैक्रो एमिटर। तो देखिए मैंने यहाँ पर वही लिखा है, वेयर एस क्या है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि मैंने बताया। अब देखिए यहाँ से क्या है, सोर्स हमारा लाइट का जो है वो क्या करेगा, लाइट इस तरह से यहाँ पर फॉल करेगा। ओके, जो हमारा ये जो डब्ल्यू है वो क्या हमारा क्वार्ट्ज विंडो। अब यहाँ पर क्वार्ट्ज क्यों यूज किया है, क्योंकि ये जो है वो ग्लास से स्ट्रांग होता है एंड इट कैन बी यूज एट टेम्परेचर 1050 डिग्री सेल्सियस। ये 1050 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या होता है, इसे हम यूज कर सकते हैं। और इसका जो ट्रांसमिशन है फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो क्या होता है 80% मोर होता है, किससे, ग्लास से। ओके, और आगे क्या है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। अब बात करते हैं इवैक्यूएटेड मतलब क्या। इवैक्यूएटेड मतलब इस ग्लास ट्यूब में से हमने सारा एयर निकाल दिया है। क्यों, ताकि ये जब जो लाइट है वो क्या, जब इंसिडेंट हो सके तो सारा जो लाइट है वो क्या हम उसे ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके, कुछ भी लॉस ना हो, इसीलिए। और अब बात करते हैं इमिटर। इमिटर क्या करेगा, यहाँ पर इमिट करेगा, और जो कलेक्टर है वो कलेक्ट करेगा, जो बैटरी है वो सप्लाई दे देंगे, और वो जो मैक्रो एमिटर है वो क्या करेगा, मैक्रो एमिटर हम क्या करते हैं, यूज फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट अराउंड मैक्रो एम्पियर, यानी कि ये बहुत छोटा से कम करंट भी क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, और ये हमें बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सेकेंड पॉइंट हमें क्या कहता है, हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा ही कि एस डब्ल्यू जी ई सी बी और मैक्रो एमिटर क्या है। तो इस पॉइंट में हम सेकेंड पॉइंट में देखेंगे आगे का कि सेकेंड पॉइंट हमें क्या कहता है। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब जी विथ अ क्वार्ट्ज विंडो डब्ल्यू। जैसे कि मैंने बताया ये क्या कंसिस्ट करता है, एक ग्लास ट्यूब करता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इवैक्यूएटेड क्यू यूज करते हैं, और क्या ये क्वार्ट्ज विंडो क्यू यूज करते हैं। तो इट कंसिस्ट दिस अरेंजमेंट क्या करता है, ये अरेंजमेंट में हमने क्या यूज किया है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब यूज किया है जिसे हम डिनोट करते हैं जी से, और हमने क्या किया है क्वार्ट्ज विंडो जिसे हमने डिनोट किया है यहाँ पर डब्ल्यू से। थर्ड क्या है, मेटल प्लेट एक्ट एज कलेक्टर। जो हमारा मेटल प्लेट है सी वो क्या करता है, कलेक्टर की तरह एक्ट करता है। देखिए यहाँ पर जो सी है वो क्या करता है, हमारा कलेक्टर की तरह एक्ट करता है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि मेटल प्लेट ई, ये क्या है हमारा मेटल प्लेट ई है, फिक्स इन फ्रंट ऑफ विंडो, जैसे हमने क्या विंडो के सामने फिक्स किया है। एक्ट एज इमिटर, ये क्या करता है, इमिटर की तरह एक्ट करता है। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, देखिए, द कलेक्टर सी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इमिटर ई इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखिए यहाँ पर जो कलेक्टर सी है वो क्या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है हमने, और जो ई है वो हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफ करंट इज मेजर बाय मैक्रो एमिटर। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट फ्लो होगा तो वो हम किससे मेजर करेंगे, इससे, मैक्रो एमिटर से। ओके, अब बात करते हैं इसके वर्किंग की तरफ। तो देखिए क्या कहता है हमारा वर्किंग का फर्स्ट पॉइंट कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ये आप सुटेबल लिखना मत भूलिए, क्योंकि सुटेबल फ्रीक्वेंसी यानी कि जितना होना चाहिए उतना फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इज इंसिडेंट ऑन द इमिटर। जब इंसिडेंट होगा इमिटर पे, इट विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या इमिट करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू जीरो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड, यानी कि ये क्या होता है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, ये क्या होता है, बहुत कम। सपोज ये हमारा मेटल प्लेट है, ओके, और ये क्या है हमारा लाइट, तो ये जो लाइट है उसका जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम होगा, तो जिसके कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ इमिट ही होंगे, फ्लो नहीं होंगे।
तो उस हम फ्रीक्वेंसी को कहेंगे न्यू जीरो, यानी कि क्या होता है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लीजिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब हमारा मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि सिर्फ एक वेवलेंथ होगी, उसको डिफरेंट वेवलेंथ वाला लाइट नहीं, सिर्फ एक वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट जब हमारा सुटेबल फ्रीक्वेंसी से हमारा क्या होगा, इंसिडेंट होगा किसके ऊपर, इस इमिटर के ऊपर, देन इट विल इमिट्स इलेक्ट्रॉन। तो इस अब ये जो हमारे मेटल प्लेट्स है, आपको तो पता ही है कि मेटल प्लेट है, तो इसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हमारा ये क्या होता है, लाइट हमारा जब फॉल करेगा इसके ऊपर, तो हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, इस तरह से इमिट होंगे। और एक कलेक्टर क्या करेगा, हमारा कलेक्टर जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा और इस तरह से फ्लो करेगा। आगे के पॉइंट में यही कहा गया है कि जब हमारा जब हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंसिडेंट होगा इस मेटल इमिटर प्लेट पे, तो तब क्या करेगा, हमारा एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसका से क्या होगा, हमारा इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टर क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यही कहा गया है कि व्हेन कलेक्टर इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इमिटर ई, देन कलेक्टर विल attract the photoelectrons. Thus, photoelectric current flows through the circuit. This photoelectric current is measured by microammeter. देखिए मैंने यही कहा कि देखिए अब ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। ये क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा। तो ये जो लाइट इमिट करेगा वो कहाँ जाएगा, इस इंसिडेंट, यहाँ पर इमिटर पे इंसिडेंट होगा, यानी कि टकराएगा। तो ये टकराने के कारण क्या होगा, कुछ इसमें से ये जो मेटल प्लेट है, अब ये मेटल है तो आपको पता ही है कि मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, वो बाहर होंगे, इमिट होंगे, इस तरह से बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा क्या है, कैपेसिटर, वो सपोज पॉजिटिव है, तो हमारा जो कैपेसिटर है वो पॉजिटिव है, तो वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। आपको तो पता ही है कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट इच अदर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा नेगेटिव है, तो अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के कारण वो इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो फ्लो होंगे तो उसमें से क्या फ्लो होगा, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण फ्लो हो रहा है उसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और वो मेजर कौन करेगा, ये माइक्रो एमीटर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट में वर्किंग क्या था और हमने क्या क्या इसमें यूज किया है। तो अब बात करते हैं कि ये इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन की तरफ। तो मैं ऑब्जर्वेशन यानी कि पार्ट 2 में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट में और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रिलेशन क्या है, और बहुत कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो मैं वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार बोलती हूँ कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।